कि है नमन उनको, कि है नमन उनको, कि जो इस देह को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। कि है नमन उनको जिनके सामने बौना हिमालय, कि है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं। कि है नमन उनको। भारत माता की जय। भाईजान आपसे भी होगी, दोनों हाथ उठा लीजिए। भारत माता की जय। धन्यवाद। इस शहादत को आंसू न देके सैल्यूट किया जाता है। जय हिंद कहता है भारत, हे वीर अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि श्रद्धांजलि श्रद्धांजलि। हेलो, मौत से पहले ये हेमंत है, हेमंत नाम है सर, जिसमें से एक्टिंग में उन्होंने तैयारी की है। एक बार में बच्चे में तालियां बजा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस उपलक्ष्य में हम जो है उनके नाम से एक सिल्क की टाई, जिसका हमने ब्रांडिंग नेम दिया बीरा, बीरा टाई, और उनकी मिसेस के नाम पे हम उन स्टॉल, जिसका नाम हमारे माननीय मंत्री जी ने सुझाया कि मधुल का स्टॉल रखिए। और सेना को इतना मजबूत उन्होंने बना दिया था, इतना मजबूत बना दिया था कि सेना ने ये तय कर लिया था कि अगर दो देशों के साथ एक साथ हमारी लड़ाई हो जाए तो देश को हानि किए बिना हम लड़ाई लड़ सकते हैं। एकजुट होकर इस महानुभाव शहीद पर्वत पुत्र के लिए जोर से बोलोगे जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। फना होने की इजाजत ली नहीं जाती, ये वतन की मोहब्बत है जनाब, पूछकर की नहीं जाती। ट्रेनिंग संस्थान में जाते समय वेल्लूर के पास MI-17 हेलीकॉप्टर के क्रैश होने से यह दुखद घटना घटित हुई, जिससे असमय ही इस वीर प्रसु देवभूमि, इस वीर भूमि ने अपना बेटा और इस देश ने एक सच्चा वीर योद्धा खो दिया। मैं चंद पंक्तियों के साथ नमन करता, देश तुमको, गर्व तुम पर देश को है। नम है आंखें भले हमारी, विश्वास है कि तुम जिंदा हो। देश का कड़कड़ याद कर रहा शेर को अपने पुकार रहा है, देश का कड़कड़ याद कर रहा शेर को अपने पुकार रहा है। तुम मर ही नहीं सकते हो, तुम मरकर भी जिंदा। जिन्होंने विभाग की डोर को बहुत मजबूती से थाम और इसकी पतंग को ऊंचाइयों पर उड़ाने में सफलता हासिल की हुई है, और साथ ही अपने अधीनस्थों और सहयोगों के साथ पूरे स्नेह और सहयोग का आज के कार्यक्रम की संक्षिप्त जानकारी से सभी को अवगत कराएंगे। कल्याण मंत्री जी श्री सूर्य दयाल जी का मैं तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि आप अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे अनुरोध और सेंट्रल सिविल बोर्ड के अनुरोध पर ये कार्यक्रम रखा। इसके लिए मैं सर आपको अभिनंदन करता हूँ। हमारे अध्यक्ष जी, नेशनल फेडरेशन के अध्यक्ष, ये भी हमारे साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमेशा साथ रहे, मैं इनका भी अभिनंदन करता हूँ। हमारे मेजर जनरल साहब जो हमारे इस प्रोग्राम के लिए आए यहाँ पर, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बाकी हमारे पूर्व डायरेक्टर साहब शर्मा साहब, कंगोर से पधारे हमारे सिन्हा साहब और नितिन चौहान जी, मैडम हमारी MD फेडरेशन की रविंद्र जी, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इस प्रोग्राम का जो मेन उद्देश्य था कि हम अपने प्रथम CDS, जो हमारे प्रथम CDS
विपिन रावत जी हैं, स्वर्गीय जनरल विपिन रावत, उनको हम श्रद्धांजलि दे सकें। इस उपलक्ष्य में हम जो है उनके नाम से एक सिल्क की टाई, जिसका हमने ब्रांडिंग नेम दिया बीरा टाई, और उनकी मिसिस के नाम पे हम उन स्टॉल, जिसका नाम हमारे माननीय मंत्री जी ने सुझाया कि मधुल का स्टॉल रखिए, तो इन चीज़ों का हम ब्रांडिंग करने वाले हैं, लॉन्चिंग करने वाले हैं, और यही सबसे अच्छी श्रद्धांजलि होगी हमारे प्रदेश सरकार की तरफ से कि हम उनके नाम को हमेशा जीवित रख पाएं। और मेरी अपेक्षा है फेडरेशन से कि हमेशा आप इस काम को आगे बढ़ाते रहें, और उनका नाम ब्रांडिंग होने के बाद हमारे माननीय मंत्री जी के हाथों से ये हमेशा के लिए अमर हो जाएगा, और हमारे जो प्रदेश के सपूत थे, वीर सपूत, उनके लिए इससे अच्छी श्रद्धांजलि कुछ भी नहीं हो सकती। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपकी वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड। मैं जला हुआ राख नहीं अमरदीप हूँ, जो मिट गया वतन पर मैं वो शहीद हूँ। जनरल रावत ने सच्चे अर्थों में उत्तराखंड के वीर योद्धाओं की परंपरा को आगे बढ़ाया है। आज उन्होंने अपने आप को वीर माधो सिंह भंडारी, प्रथम विक्टोरिया क्रॉस गब्बर सिंह नेगी, प्रथम परमवीर चक्र विजेता सोमनाथ शर्मा, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की वीर परंपरा के साथ खड़ा किया है। इनका जन्म पौड़ी गढ़वाल के सैनी गांव में सन 1958 में हुआ था। इनकी प्राथमिक शिक्षा देहरादून व शिमला के एडवर्ड स्कूल में हुई। आज की यह श्रद्धांजलि सभा समस्त रेशम परिवार अर्थात रेशम विभाग व उत्तराखंड कोऑपरेटिव रेशम फेडरेशन का एक संयुक्त प्रयास है। राज्य गठन के बाद रेशम कोया उत्पादन, धागाकरण उत्पादों के विपणन की सुव्यवस्थित व्यवस्था नहीं थी। संपूर्ण कोया नीलामी का कार्य रेशम निदेशालय ही देखता था, जिससे किसानों को उनके उत्पादन के भुगतान में थोड़ा विलंब 6 माह तक का समय भी लग जाता था। वर्ष 2002 में कीट पालक धागाकरण समिति एसएचजी के तकनीकी मार्गदर्शन से राज्य स्तरीय कोऑपरेटिव रेशम फेडरेशन का गठन हुआ, और 2016 से राज्य सरकार के सहयोग से रेशम धागाकरण क्षेत्र में कदम रखा। और आज की इसी कड़ी को पुनः आगे बढ़ाते हुए मैं अपने बीच उपस्थित श्रीमान अध्यक्ष महोदय उत्तराखंड कोऑपरेटिव रेशम फेडरेशन को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा कि वे अपने संबोधन से हमें अनुग्रहित करें। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हम सबके चहेते, सबके चित परिचित आदरणीय सुबोध पुनिया जी, जो हमारे यशस्वी माननीय कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्री है, और हमारे यहाँ पर उपस्थित मेजर जनरल गुलाब सिंह रावत जी, जो हमारे सीडीएस जनरल रावत जी के साथ भी रहे हैं, हमारे रेशम विभाग के निदेशक भाई आनंद कुमार यादव जी, जो रेशम विभाग को बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं। CSD बेंगलोर से आए हमारे RK सिन्हा जी, अभी हम बेंगलोर गए भी थे, बड़ा अच्छा कार्यक्रम हमारा बेंगलोर का टूर का इन्होंने रखवाया था, और काफी कुछ सीखने को हमें बेंगलोर से मिला। हमारे रेशम कोऑपरेटिव विभाग से है हमारे पूर्व निदेशक SM शर्मा जी, और नरपेंद्र चौहान जी, निदेशक सघन पौध। यहाँ पर उपस्थित हमारे DD प्रदीप कुमार जी, AD नरेश कुमार जी, और जो बहुत ही सफल संचालन हमारे AD साहब कर रहे हैं आर्य जी, समक्ष बैठे हमारे कर्नल PK दास जी,
भट्ट जी, महात्मा कंडारी जी, खाती जी, भाइयों, CDS जनरल रावत जी के नाम पर, मधुलिका रावत जी के नाम पर स्टॉल व सॉल, वीरा नाम से रेशम उत्पादन का शुभारंभ आज माननीय मंत्री जी कर रहे हैं। अब जनरल विपिन रावत जी का नाम आए तो थोड़ा मेरी भी उनसे जान पहचान थी। मैं यही बात अभी जनरल साहब से कर रहा था कि हमारे एक रिश्तेदार ब्रिगेडियर थे, उनसे कई बार मेरी उनसे मुलाकात हुई और वो जो मकान बना रहे थे उस मकान में ईंट भी हमारे भट्टे की लग रही थी। तो बड़ा दुख होता है। जिस दिन हमें पता लगा उस दिन हमारे घर पर खाना भी नहीं बना और हर उत्तराखंड वासी को ऐसा महसूस हो रहा था कि हमारे घर में कोई अक्षति हो गई है। ये देश की अक्षति तो थी, हमारी निजी अक्षति हो गई है। तो ऐसे हमारे देश के गौरव जनरल विपिन रावत जी थे और हमारे प्रदेश के उत्तराखंड के जनपद पौड़ी के निवासी होने के कारण जो हम उत्तराखंड निवासी है वो हमारे हम सबके आन बान और शान है। अब जनरल विपिन रावत जी है जिन्होंने कश्मीर में आज शांति है, आतंकवाद समाप्ति की तरफ है। ये जनरल रावत जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। देश को सैनिक साजो सम्मान, आज देखो देश में सेना के पास में हर तरह का हथियार है, बहुत दूर तक की वो सोचते थे और सेना को इतना मजबूत उन्होंने बना दिया था, इतना मजबूत बना दिया था कि सेना ने ये तय कर लिया था कि अगर दो देशों के साथ एक साथ हमारी लड़ाई हो जाए तो देश को हानि किए बिना हम लड़ाई लड़ सकते हैं। और इसका उदाहरण भी ये है कि चीन जैसी सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। कैसे हमारे जनरल रावत जी थे। जनरल रावत जी के बारे में जितना भी कहा जाए वो कम है। इसको संयोगी कहिए कि हमारे पास में 14 तारीख में CSP से मेल आया, इसी बीच में हम माननीय मंत्री जी से भी मिले और 27 तारीख में आज हम जो है इसका शुभारंभ भी कर रहे हैं। और हमने पहले ही तय किया था कि इसका नाम वीरा विपिन रावत के नाम से रखेंगे, लेकिन पता लगा, आज ही हमें पता लगा है कि जनरल विपिन रावत जी का घर का नाम भी वीरा ही था। ये संयोग है। मैं एक बात को कहकर, क्योंकि समय काफी हो गया, उनके बारे में तो कितना भी बोल सकता है, मैं नोट भी करके रहा था, लेकिन समय काफी हो गया है। मैं एक बात विश्वास के साथ कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। माननीय मंत्री जी की भी इच्छा यही थी, माननीय मंत्री जी ने भी कहा था कि जिस नाम का उपयोग हम कर रहे हैं उस नाम में किसी प्रकार के उस कार्य में कोई त्रुटि ना रह जाए। तो मैं विश्वास के साथ आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि रेशम फेडरेशन रेशम विभाग के साथ मिलकर जो टाई, स्कार्फ, स्टॉल और शॉल इसका शुभारंभ आज कर रहे हैं, उसकी गुणवत्ता में किसी भी प्रकार के समझौता नहीं किया जाएगा और आगे इसमें सुधार ही सुधार आप लोगों को देखने को मिलेगा। दूसरी बात, मूल्य की, कम मूल्य पर, ताकि जन जन तक हम उनके नाम को पहुंचा सके और यही सच्ची श्रद्धांजलि हमारी होगी। कम मूल्य पर हम इस उत्पाद को करेंगे। कम मूल्य का मतलब हम नो प्रॉफिट नो लॉस इस कार्य को करेंगे और गुणवत्ता में किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करेंगे। ये बात मैं माननीय मंत्री जी के सामने आज कह रहा हूं। और एक बात और मैं आपको कहना चाहूंगा, यहाँ पर जनरल साहब भी बैठे हुए हैं, कि इस प्रोडक्ट को हम आर्मी मेमोरियल में भी रखने की व्यवस्था करना चाहते हैं। इसमें आप हमारा साथ देंगे। कर्नल PK दास भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप लोग इसमें हमारा साथ दें ताकि हम जो है आर्मी मेमोरियल में भी इस प्रोडक्ट को रख सके। अपनी वाणी को विराम देता हूँ, समय काफी हो गया। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। वाकई वे सच्चे अर्थों में वीर और अदम्य साहस के प्रति हमारे राज्य के पुत्र। उनकी श्रद्धांजलि में आज जो हमने ये छोटा सा प्रयास किया है और इस श्रद्धांजलि के अवसर पर मुझे कुमार विश्वास जी की कुछ पंक्तियां उनके श्रद्धांजलि स्वरूप याद आती है, मैं उन्हें समर्पित करना चाहूंगा
कि है नमन उनको, कि है नमन उनको, कि जो इस देह को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं, कि है नमन उनको जिनके सामने बौना हिमालय, कि है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं, कि है नमन उनको। हमारे बीच मेजर जनरल श्री गुलाब सिंह रावत जी भी उपस्थित हैं। अगली कड़ी में मैं उन्हीं को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा, लेकिन वे आज हमारे जनरल साहब के एक प्रतिनिधि के रूप में आप मानेंगे। हमारे बीच में एक फौजी हैं, उनको अभी काफी समय से जब हम माननीय मंत्री जी का इंतजार कर रहे थे तो साहब से मेरी बात यही चीज हो रही थी। मैं उनसे अनुरोध कर रहा था कि आप से मैं संबोधन के लिए जब गुजारिश करूंगा तो कृपया हमारी इतनी देर से जिन लोगों ने करना चाहूंगा, मेजर साहब 2 शब्दों से संबोधन कर अनुग्रह करेंगे। इससे पहले मैं अपनी एकजुट होकर इस महानुभाव शहीद पर्वत पुत्र के लिए जोर से बोलोगे जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। आवाज नहीं सुनी, बाहर यहाँ तक नहीं सुनी तो बाहर एक बार फिर से जय हिंद, जय हिंद। ओके, सर्वप्रथम हमारे चीफ गेस्ट, चीफ अतिथिगण, कृषि के ताल्लुकात को पूरे उत्तराखंड में एक नया रूप देते हुए श्री सुबोध उनियाल जी, आदरणीय और सम्मानीय कृषि मंत्री, इसी के साथ हमारे इस रेशम विभाग के चेयरमैन अजीत चौधरी जी और साथ में आए हुए सभी डायरेक्टर जो यहाँ पे उपस्थित है, मिस्टर नरेश एंड मैडम जो यहाँ पे हमारे बीच में उपस्थित हैं, एमडी रेशम कल्चर की रिद्मा जी और एक्स डायरेक्टर शर्मा एंड यहाँ पर सभी विराजमान अतिथिगण। ये आज ये मौका मेरे को मिला है यहाँ पर और मेरे को बताया गया कि आप उस महानुभाव, उस पर्वत पुत्र के बारे में कुछ कहिए। उनके बारे में कहना और व्याख्यान करना, एक मैं बहुत ही अपने आप को छोटा इंसान समझता हूं, लेकिन एक गर्व भी महसूस करता हूं कि मेरी कड़ी उनके साथ जुड़ी थी जब मैं एक बच्चा था, एक यंगस्टर था इस आर्मी में, इस वर्दी में एज ए यंग मेजर। तब से मैं उनसे वाकिफ हूं, उनके परिवार से, और एक पारिवारिक संपर्क हमारा बना हुआ था। जो जोश, जो जज्बा, जो जुनून और जो मोटिवेशन और जो कुछ कर लेने की भावना मैंने इनसे सीखी और मैंने क्या पूरी हिंदुस्तान आर्मी में, और जिस तरीके से वो किसी चीज को अपने दिल में ढाल लेते थे, वो कभी ये नहीं सोचते थे कि ये मैं हूं, मैं फैक्टर कभी नहीं था, ये मेरा देश का है, ये हमारा है। वो इंसान जिससे आज पाकिस्तान या चाइना भी कामता है, चाहे वो आज भी नहीं रहे, लेकिन जो पॉलिसीज, चाहे वो डोकलम का था या चाहे लेह का था, और पाकिस्तान की इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में जो इन्वॉल्व हो रखा था, और उसी के साथ साथ जो थर्ड डायनामिक्स, वो एक पहला सीडीएस और चीफ जिसने ये कहा कि हिंदुस्तान ये क्षमता रखता है कि कल चाहे पाकिस्तान और चाइना दोनों मिलकर 2 फ्रंट या 2 फ्रंट नहीं 3 फ्रंट की बात बोला उन्होंने, प्राइमली 2.5 फ्रंट which was dictated by him, एक चाइना के साथ, एक पाकिस्तान के साथ, और तीसरी हमारी इंटरनल इंसर्जेंसी।
He said India is competent to fight all these three fronts at the same time. और जिस जोश और जज्बे से उन्होंने ये स्टेटमेंट भी दी, उसके बाद चाइना क्या पाकिस्तान, जो दुनिया में चाइना की कहते हैं कि आज की तारीख में सुपर पावर बनने वाला है, आज तक उसकी हिम्मत नहीं पड़ी कि आपके डोकलम या आपके लेह लद्दाख में कहीं पे गलवान वैली में 1 इंच भी आपकी जमीन को हथिया सके और उस पर नजर रख सके। वो श्रेय जाता है हमारे सीडीएस बिपिन रावत साहब। अगर इस आर्मी में काबिलियत लाए, इस आर्मी में जोश लाए, इस आर्मी में इक्विपमेंट दिया, इस आर्मी में कुछ कर लेने की भावना जताई पिछले 5 सालों में, वो थे हमारे जनरल बिपिन रावत। उनका हमेशा एक ही जज्बा होता था कहने का कि अगर एक सैनिक हो तो ये नौकरी नहीं करने आए आप यहां पे, नौकरी करनी तो कोई दूसरे विभाग ढूंढो आप। एक सैनिक का कर्तव्य है कष्ट कष्ट कष्ट, 5 चीजें उसकी होनी चाहिए उसके साथ में। हमेशा अपना नाम, किस फैमिली से, किस आर्मी से, किस देश से आप बिलोंग करते हो, नमक जिसका नमक खा रहे हो उसकी इज्जत, निशान आपका तिरंगा। फौज में निशान कहते हैं हमारी यूनिट के रेजिमेंट के इंसिग्निया को, लेकिन नेशनल लेवल पे निशान आपका तिरंगा, आपकी वफादारी और आपकी इज्जत। ये 5 चीजें मैं चाहता हूं आपसे हमेशा। जिस जवान में ये 5 चीजें हैं उस देश का कभी भी कोई बाल भी बांका बिगाड़ नहीं सकता। जिस फौज में ये 5 चीजें बरकरार रहेगी उस देश को कोई छू भी नहीं सकता। ये उनकी प्रीचिंग थी, ये उनकी टीचिंग थी। और खासकर मैं कहना चाहूंगा आपके साथ, आज मैं उत्तराखंड की धरती पे, इस माटी पे खड़ा हूं, इसके लिए उनका दिल और जी जान जिगर सब कुछ था। मैं 31 अगस्त को रिटायर हुआ हूं, सुपरएनुएट हुआ हूं, और 2 तारीख की सुबह दिसंबर को मैं उनके पास बैठा हुआ था। 2.5 घंटे तक उन्होंने मेरे साथ बातचीत की और आधा घंटा मैडम से मेरी बातचीत हुई। और उन्होंने मेरे को सिर्फ ये बोला कि गुलाब, तू जा रहा है वहां पे, ये तूने करना है, इस काम को शुरू करना है, तूने गवर्नमेंट के साथ जुड़ना है किसी भी तरीके से, और कैसे भी हो तूने काम लेकर के अपने क्षेत्र के लिए कुछ करना है। मैंने कहा सर ये मेरा वादा है, ये मैं अब अपने भले के लिए नहीं, अपने उत्तराखंड के लिए जाकर के, इसलिए मैं वहां जाके बस रहा हूं। जबकि मेरा बेस, चाहे मैं पहाड़ में हूं, आज कहीं भी रहा हूं, पूरे देश भर में मैंने नौकरी की। और मेरे पिताजी 1952 में लुधियाना चले गए थे, लेकिन उन्होंने अपना नाम नहीं बदली किया, उन्होंने नाम अपना राठी रखा। हर आदमी ये सोचता था कि भाई राठी तो हरियाणा के होते हैं, तो आप कहाँ के राठी है? कि मैं राठ क्षेत्र का रहने वाला हूँ, इसलिए मैं राठी पीछे लिख रहा हूँ। और इस राठ क्षेत्र के लिए जब तक मैं कुछ नहीं कर दूंगा तब तक ये राठी मेरे पीछे लगा रहेगा। तो मैं उस बात का पुत्र हूँ, और मैं भी ये सोचकर आया हूँ कि हाँ सर, मैं आपको वादा कर रहा हूँ कि जब मैं जा रहा हूँ उत्तराखंड में, आपकी जो शब्दावली आज मेरे साथ बनी, आपने डिस्कस किया है, मैं इसको आगे एक नया रूप दूंगा। और मैं कोशिश करूंगा, ये मेरा कर्तव्य होगा इस पर्वतीय पुत्र के लिए, कि उनके जो आखिरी अल्फाज मेरे कानों में थे उसके लिए मैं कुछ ना कुछ कर सकूं। और आप लोगों का समर्थन मेरे को चाहिए होगा, आप लोगों की मेरे को सपोर्ट चाहिए होगी। दूसरा, उन्होंने कहा कि बेटा मैं यहाँ पे ना एक स्कूल बनाना चाहता हूँ। मैंने कहा एक नहीं सर, 2 स्कूल। कह रहे 2 स्कूल का क्या मतलब होता है? मैंने कहा एक, हमने रेजिमेंट 2 कर दी है, उत्तराखंड एक है, एक कुमाऊं रेजिमेंट और गढ़वाल रेजिमेंट है, हम एक। कह रहे, मैंने कहा सर स्कूल भी 2 होने चाहिए। तो मैंने कहा एक कुमाऊं एक्सेस में होना चाहिए, गढ़वाल एक्सेस में होना चाहिए। और क्या विचारधारा थी उनकी उसमें कि वो जो स्कूल इस तरीके का होना चाहिए कि बाहर से, चाहे ये पहलत वाले कर रहे हैं या अपना लॉरेल, अपना कॉन्वेंट शेरवुड वाले ले, या किसी भी रॉयल स्कूल को लेके आए हम, जो आज की तारीख में वेल एस्टैब्लिश्ड स्कूल्स हैं, वो फाइनेंस करके लाए यहाँ पे। जमीन हम उत्तराखंड सरकार से दिलाएंगे। तो मैं सुबोध उनियाल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पे थोड़ी सी आप ध्यान करें कि जमीन हम देंगे, स्कूल वो बनाएंगे जितने आज हर आदमी चाहता है कि बच्चे शहर से कहीं ऐसी जगह पे पढ़े जहां पे उनकी डिस्ट्रैक्शन ना हो। लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है, लोगों को एनवायरमेंट चाहिए।
मैंने कहा सर बिल्कुल इसी में हमारी सोच है, और मैंने कहा ये स्कूल बिल्कुल, और ये प्रॉमिस करें हमारे साथ कि हर साल 15 बच्चे दोनों एक्सेस पे निःशुल्क फुल फाइनेंशियल सपोर्ट से वो हमारे स्टेट के बच्चों को लेंगे, जो ग्रामीण बच्चों को जिनको आज हम शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। ये उनकी मैं सोच को आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और फाइनली उन्होंने मेरे को कहा गुलाब मैं 10 तारीख को आ रहा हूं, प्रेसिडेंट आ रहा है, पासिंग आउट परेड हाईवे की, और 11 को मैं मिलूंगा और शायद सीएम साहब के साथ आपस में मिलकर हम बात करेंगे। तो सीएम साहब से तो मुलाकात हुई, 11 को मेरी जरूर मुलाकात हुई उनके साथ, वो भी कहा हरिद्वार में उनकी अस्थियों के साथ। ये मैंने कभी अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम में नहीं सोचा था कि मैं 11 को आप इस रूप में मिलूंगा। आज भी विश्वास नहीं होता कि वो हमारे बीच नहीं रहे। और इतना मैं कह रहा हूं कि जो काम, जितना काम वो कर गए हैं, शायद ही कोई एक नेता या लीडर हमारी, मैं मिलिट्री पार्ले में बोल रहा हूं, ना कि पॉलिटिक्स पार्ले में, हमें ऐसा लीडर, ऐसा नेता ना मिलेगा आने वाले समय में, बहुत ही मुमकिन है। 2 हमने वीर योद्धा खोए हैं और दोनों हमने चेयर पे बैठे। एक हमारे जोशी जी थे, वो भी एक दबंग थे, एक कुछ कर लेने की भावना जो वो करके गए, और दूसरा वीर हमने खोया विपिन रावत। बहुत ही बड़ा लॉस है ये, ना कि उत्तराखंड का सिर्फ, पूरे देश का, और उनकी जगह कोई आसानी से नहीं ले पाएगा, इतना मैं आज दावे से कह सकता हूं। और यहाँ पे खड़ा होके मैं यही उस परवरदिगार परमात्मा से, बद्री विशाल माँ भगवती से यही प्रार्थना करूंगा कि वो जहां भी हैं अपनी पत्नी के साथ उनको एक उच्च स्थान दे, और उनके साथ जो हमारे 12 और शहीद हुए हैं वो भी अच्छे स्थान और उस स्थान पर रहे, और परिवार में उनके जो पीछे हैं उनको इतनी क्षमता दे, इतनी शक्ति दे। खैर माँ बाप की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन एक सपोर्ट और एक सहारा और एक आशीर्वाद जो होता है, आदमी को एक इंस्पिरेशन देता है कुछ आगे बढ़ने की। उनकी जो बिटिया है, मैं बताऊं कि इतनी दबंग है बिटिया भी, उस बेटी ने, दोनों बेटियों ने एक आंसू नहीं ड्रॉप किया पूरे, जब तक लास्ट सेरेमनी नहीं होगी, पूरे लास्ट सेरेमनी तक। 2 दिन मैं भी था उसमें, मैं विसर्जन में भी था, और लास्ट में उनका सम्मान समारोह हुआ उसमें भी। लेकिन सैल्यूट करता हूं 2 वीर पुत्रियों को भी, बिल्कुल अपने बाप की तरह। और छोटी बेटी ने, जो बड़ी बेटी उसकी शादी हो रखी, लेकिन छोटी ने यही वादा किया कि मैं आप शादी नहीं कराऊंगी माँ, मैं आप लोगों की सेवा करूंगी। लेकिन किसको क्या मंजूर था। और मधुलिका मैडम, मैं आपको उनके लिए कोई अल्फाज नहीं, एक ऐसी हम्बल लेडी जिसने कभी आज तक ये भी नहीं महसूस करने दिया होगा कि वो एक चीफ की वाइफ और एक सीडीएस की वाइफ है। बिल्कुल एक हम्बल, वेरी ग्राउंडेड, बहुत ही बेहतरीन। इनफैक्ट उनकी हमेशा, देखो कुदरत को क्या मंजूर होता है कोई नहीं कह सकता, लेकिन उनकी यही रहती थी कि मेरे को साथ नहीं ले जाते, साथ में ले जाते। और बड़े अरसे के बाद वो उनके साथ उस दिन गई, शायद दोनों को दोबारा तक उस दिन साथ चलना। तो ज़्यादा वक्त ना लेता हुआ, हर आदमी यहाँ पे पेशेंट वेट कर रहा है कि जल्दी से प्रोग्राम संपन्न हो, लेकिन मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ये सोच हमारी उत्तराखंड सरकार की तरफ से, कि हमारे इस पर्वतीय पुत्र, शहीद पर्वतीय पुत्र के नाम से और मैडम मल्लिका के नाम से जो टाई और क्रेवेट और एक स्टोल लॉन्च कर रहे हैं, एक बहुत ही दूरदृष्टि की सोच रखी है। और मैं उस दिन बात भी कर रहा था इनके स्टाफ से, असिस्टेंट डायरेक्टर, मैंने कहा एक बहुत बढ़िया स्टेप है ये। आज हमारे हमारा नेशनल म्यूजियम है, वहां पे भी हमें ये प्रोडक्ट भेजना चाहिए। और इसके साथ साथ हमारे जो बाकी शहीद हैं, अगर उनके नाम पे भी हम कुछ छोटे छोटे स्मृति चिन्ह बना सके। वीर चंद्र गढ़वाली जी हमारे बहुत ही योद्धा माने जाते हैं,
जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 1, 2, 3 से लेकर के हर वर्ल्ड वॉर 1 और 2 और बाद में 71 वॉर तक अपना उसमें कर्तव्य दिखाए, उनसे मैं चाहता हूँ कि उनके नाम से और बाकी जितने भी हमारे बहादुर हैं उनके नाम की अगर हम स्मृति चिन्ह बनाकर नेशनल म्यूजियम में भेज सके तो बहुत ही बढ़िया होगा और अपने इसमें सैन्य धाम में भी रख सके। ज़्यादा समय ना लेते हुए एक बार से फिर मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगा और अगेन परमात्मा से यही दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि जहाँ भी रहे हमारे शहीद प्रभुदेव पुत्र, आप अपनी पत्नी के साथ बहुत ही खुश और सब उस स्थान पे रहे और उनके परिवार को शक्ति दे कि वो इस शोक से बाहर आकर आगे अपनी जिंदगी बसर कर सके। धन्यवाद। जय हिंद। मेजर जनरल साहब का आपने जनरल साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ साथ अपेक्षानुरूप हमारे भीतर जोश भी भरा और साथ ही एक सैनिक की जिंदगी से हमें रूबरू भी कराया कि कैसे वो कितने संघर्षों और कष्ट के साथ, और उसमें बहुत ही जरूरी हो जाता है कि उसकी अंतरात्मा की ताकत, उसके अंदर एक जोश की भावना, और वैसे भी जब भी हमारे बीच या हमारे आसपास कोई फौजी उपस्थित होता है तो स्वयं ही हमारी मानसिकता बदल जाती है। एक सम्मान का भाव और अपने अंदर उत्साह, अनुशासन और जोश खुद ब खुद आ जाता है। तो मैं बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि आज हमारे बीच मेजर जनरल में मिला। उनके दादा भी सिपाही थे और पिताजी लेफ्टिनेंट जनरल, वो चाचा हवलदार थे और इन्होंने अपने परिवार और राज्य की गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाया। आज हम ऐसे वीर योद्धा की माटी को और उसके घर और आंगन को भी शीश झुकाकर प्रणाम करते हैं। कहते हैं कि है नमन उस देहरी को, देहरी मतलब दहलीज, कि है नमन उस देहरी को जहां तुम खेले कन्हैया, घर तुम्हारे परम तप की राजधानी हो गए हैं। कि है नमन उनको कि जिनकी अग्नि से हारा प्रभंजन, काल कौतुक जिनके आगे पानी पानी हो गए हैं। कि है नमन उनको। आज के अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं उत्तराखंड राज्य के कृषि एवं कृषक कल्याण के मुखिया, जिनके जो कि बहुत ही जोशीले, तार्किक व संतुलित व पारखी नेतृत्व के अंदर कृषि एवं कृषक कल्याण और साथ ही हमारा रेशम भी फल फूल रहा है। आप माननीय मंत्री कृषि एवं कृषक कल्याण को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप अपने आशीर्वचनों से हमें मार्गदर्शन करेंगे। बोलो भारत माता की जय। अब जब जनरल साहब झापू में आवाज नहीं होनी मिली, भारत माता की जय। भाईजान आपसे भी होंगी, दोनों हाथ उठा लीजिए, भारत माता की जय। धन्यवाद। आज जनरल बिपिन रावत जी को समर्पित इस संध्या में उनको हृदय की गहराइयों से नमन करते हुए श्रद्धांजलि देता हूं और इस अवसर पर विलंब से आने के लिए आप सबसे माफी चाहता हूं, क्योंकि कार्यक्रमों में था, कार्यक्रम लंबे चल गए तो मुझे आने में विलंब हुआ, इसके लिए मैं एक बार फिर क्षमा प्रार्थी। इस अवसर पर इस कार्यक्रम में मेजर जनरल रिटायर्ड गुलाब सिंह रावत जी, हमारे रेशम बोर्ड के अध्यक्ष सम्मानित अजीत चौधरी साहब और हमारे सेवानिवृत्त डायरेक्टर शर्मा जी, डायरेक्टर रेशम आनंद यादव जी, डायरेक्टर कैब निपेश चौहान जी, हमारे एमडी बहन प्रवीण जी मंडुआ जी, कोई छोटा ना सिन्हा साहब, कर्नल पीके दास साहब, महेंद्र पाल जी और
कैम हमारे एडिशनल डायरेक्टर, सभी सम्मानित उपस्थिति, मीडिया के साथियों, घर पे 90 वर्ष की उम्र में माँ बाप जाते हैं, दुख होता है। 100 वर्ष के माँ बाप को तो भी दुख होता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि यह दुख जरूर है कि एक हमारा गौरव, उत्तराखंड के गौरव थे, चले गए, लेकिन उनकी शहादत को हम लोग सैल्यूट करते हैं। वो कभी देखिए व्यक्ति के रूप में आदमी जा सकता है, एक विचार के रूप में आदमी कभी नहीं बनता। और जनरल बिपिन रावत ने अदम्य साहस के लिए एक जाबाज फौजी के रूप में, एक बहुत ही एग्रेसिव कैरेक्टर और व्यक्तिगत लाइफ में इतना सरल और सादगी वाला जीवन, इसके लिए हमेशा याद किए जाते रहे। अब मेरा मानना है कि ऐसी मौत, हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सभी को ऐसी मौत मिले जो मौत जनरल साहब को। जीना मरना हमारे हाथ में नहीं है, हर व्यक्ति को एक दिन जाना है, लेकिन ऐसी मौत, हर व्यक्ति जब मरता है, जानवर भी मरते हैं तो जानवर के घर आसपास के लोग भी थोड़ा आंसू बहा लेते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति की मौत पर पूरा देश हो गई, जिस व्यक्ति की मौत पर न केवल हिंदुस्तान, 44 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आकर के अपना जो फौज के सेनाध्यक्ष आकर के सम्मान दें, और तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष है, काश हर किसी को ऐसी मौत मिले। ये मौत, यानी जो आपने कहा कि ये मौत शारीरिक रूप की मौत तो हो सकती है, दुखद, लेकिन एक ऐसे सम्मान के साथ जाना ये हर किसी को नसीब नहीं होता। जनरल रावत, हमारी तो 8-9 बार उनसे मुलाकात हुई। पहली मुलाकात राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार राजीव डोभाल जी के घर में हुई थी, उस समय वो सेनाध्यक्ष थे, और अंतिम मुलाकात 9 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस के दिन जब वो अपनी श्रीमती मधुलिका जी के साथ आए थे, वो दिन उनसे अंतिम मुलाकात हुई। और क्योंकि उनके अजय भट्टी भी थे रक्षा राज्य मंत्री, उनको दिल्ली जाना था, एयरफोर्स के चॉपर से आए थे दोनों व्यक्ति, तीनों व्यक्ति उस समय चले गए, कह रहे मैं जल्दी आऊंगा। और मुख्यमंत्री जी के साथ तो बात होती थी कि सागर जहां मुख्यमंत्री पड़े हैं कि वहां साथ चलेंगे, लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर था। और कई लोग डर के मारे बाहर नहीं निकला करते। जो बताया गया कि उनको कहा था कि आज थोड़ा वेदर ठीक नहीं है, उनका वेदर सब ठीक होता है, चलो। एक आध पायलट से भी मना किया जाने के लिए, तो मैंने कहा कि अदम्य साहस और ऐसी मौत जो देश की कमाई। सर, आपने देखा सर्जिकल स्ट्राइक, पाकिस्तान की धरती में घुस के मारना, ये कोई मामूली आदमी के बस की बात नहीं थी। और पारिवारिक जीवन में उनका क्या रहा हुआ, कितना गौरवशाली जीवन रहा हुआ, पति पत्नी दोनों एक साथ चले गए, कितनों को मौका मिलता है, जनरल साहब कितनों को मिलता है मौका। और कई लोग सेवन, बहुत जाबाज लोग होते हैं, बहुत हिम्मती लोग होते हैं कि रिटायरमेंट के बाद जब उनकी मौत होती है तो वो अंधेरे में उनकी मौत करने चली जाती है। जीते जी मौत के बाद राष्ट्र का रोना, मैं समझता हूं ये प्रभु की ऊपर कृपा थी कि इतनी सम्मानजनक मौत हो गए। मैंने आपसे कहा, दुख तो व्यक्तिगत तौर पर अगर माँ बाप 90 साल 100 साल में जाए तो भी दुख होता है, क्योंकि माँ बाप का घर में रहना ही एक एसेट है। लेकिन इस सम्मान के साथ जाना, मैं समझता हूँ आंसू बहाने से इनकी शहादत को कहीं ना कहीं हम लोग कम आके, इस शहादत को
देखिए सैल्यूट किया जाता है, और मैं समझता हूँ जिस तरह पूरे देश ने सैल्यूट किया, तमाम सेनाध्यक्ष मरे होंगे आपके देश में, जी बहुत मरे होंगे, शायद इतना सम्मान भारत की आजादी के बाद किसी को नहीं मिला। तो इतना सम्मान ये बिरलों को मिलता है। अब तो कह रहा हूं कि हम लोग भी चाहते हैं कि ऐसी मौत हो कि लोग याद करें, जो राष्ट्र के लिए जाए। ऐसी मौत में कभी आंसू नहीं बहना चाहिए, दुखद तो होता है, लेकिन अगर ये मौत बिरलों को नसीब होती है जनरल साहब, कहा हम लोगों को भी ऐसी मौत मिले। और भारत कई इनकम के नाम, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, आजादी के 75 वर्ष में 75वां वर्ष चल रहा है, पूरे देश में ऐसा जवान एक ही आदमी मिला जो सीनियर होने लगता। तो ये उपलब्धियां आदमी के जाने के बाद उसकी उपलब्धियां उसकी कहानी बयान करती है। याद करिए बीबीसी के देश के प्राइम मिनिस्टर है, और जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जी मरे, अखबार में 4 लाइनों की छोटी सी खबर आई थी कि बीबीसी के नहीं गए। तो देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद भी वो सम्मान नहीं पा पाए जो सम्मान जनरल बिपिन रावत ने, इस देश के लोगों की आंखों में जो दर्द था, जो उनके जाने का दुख था, वो सम्मान जो बिपिन रावत जी को मिला मरणोपरांत भी, मैं समझता हूं बहुत बड़ा हम लोगों के लिए गौरव की बात है। बिपिन रावत जी की शहादत के बाद पूरे देश में जाने के बाद भी उन्होंने उत्तराखंड को बड़े गर्व के साथ खड़ा करने का काम किया। तो ऐसे लाल, जो देश के लाल, भले बड़ी बात सही है कि ऐसे लोगों के बाद जो वैक्यूम आता है, उस वैक्यूम को भरना बहुत आसान काम नहीं है। वैक्यूम तो आया, आपका कहना बिल्कुल ठीक दे देना। और इसमें हमारे विभाग का प्रयास रहा कि उनकी तो अमर तुम हो गए, उसमें हमारा कोई वो नहीं है, अमर तुम है। जब तक भी फौज की बहादुरी की कहानी आएगी, जनरल रावत का नाम तो सदा चला आएगा। लेकिन हमने भी थोड़ा सा इस महायज्ञ में आहुति देने का प्रयास किया कि हमारे विभाग ने उनके नाम से पीरा टाई और उनकी वाइफ के नाम से मधुलिका जो स्टोर रखने का काम किया। ये सब थोड़ा उनके प्रति एक श्रद्धांजलि। इसके अलावा हम लोग एक अल्मोड़ा में हमारा माली ट्रेनिंग सेंटर है, दूसरा ट्रेनिंग सेंटर हम टीडी गढ़वाल में बना रहे प्रदेश स्तरीय, उसका नाम भी हमने जनरल बिपिन रावत के नाम से रखने का निर्णय किया है ताकि ये नौजवानों को प्रेरणा देने का काम करें। क्योंकि जनरल बिपिन रावत अब एक व्यक्ति ने रह के एक प्रेरणा के स्रोत हो गए। नौजवान उनसे प्रेरणा ली और उस प्रेरणा से जहां एक और देशभक्ति की भावना उनके अंदर आए, वहां दूसरी ओर देश के लिए मर मिटने का उनके अंदर एक शक्ति आए कि हम और हमारा देश, जिसमें कि निश्चित रूप से उत्तराखंड का बहुत बड़ा रोल है। भारत की सीमाओं में अगर जनसंख्या के हिसाब से आप परसेंटेज निकालेंगे तो शायद इतने छोटे राज्य से जितने प्रतिशत फौज में लोग सेवा कर रहे हैं, ये बिरले ही आपको मिलेंगे। और आज इस राज्य में गोविंद बल्लभ पंत जैसी विभूतियां दी, इस राज्य ने स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी जैसी विभूतियां दी, इस राज्य ने चंद्र सिंह गढ़वाली जैसे वीर पुरुष पैदा किए, बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी इस राज्य से आए। आप इस राज्य के उन महान लोगों में उस श्रेणी में बिपिन रावत जी का भी हैं और जिंदगी भर रहेंगे। तो मैं समझता हूँ, मैं इसीलिए कहा कि ये बहुत सौभाग्यशाली लोगों को इसमें की बहुत मिलती है जनरल साहब, जाने के बाद लोग वर्षों वर्षों तक उनको याद रखें। ये मौतें किसी पुण्यात्मा को मिलती है, वो एक पुण्यात्मा थे और निश्चित रूप से जो अपने उनकी पत्नी के बारे में कहा कि बहुत ही सॉफ्ट और सज्जन महिला थी, भद्र महिला थी, बहुत हम्बल थी और साथ में
में जो 11 लोग और मरे, उन सबको भी बिपिन रावत जी, उनकी धर्मपत्नी और 11 अन्य लोग वो देश का एक बहुत बड़ा नुकसान था, बहुत बड़ी क्षति देश की भी, लेकिन ये क्षति बिपिन रावत जी की नहीं है। जब फिर इस बात को कह रहा हूँ, देश की क्षति हुई है, जनरल साहब की क्षति नहीं हुई। जनरल साहब तो हमेशा जगह पर हो गए और बहुत ऐसे समय में जब देश में राष्ट्रवाद की भावना बहुत मजबूती के साथ लोगों में घुस रही थी और जिस तरह से लगता था ये क्षति तो देश की हुई, लेकिन मैं बार बार यही कह रहा हूं कि ऐसी मौत बिरलों को मिलती है। हम सभी लोग व्यक्तिगत तौर पर सब व्यथित भी थे, दुखी भी थे, लेकिन वहीं दूसरी ओर बहुत गौरव का अनुभव कर रहे थे कि आज हमारे उत्तराखंड के पुत्र को पूरी देश, पूरी दुनिया बहुत सम्मान की दृष्टि से श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है, जो हमारे हम सबके लिए बहुत गौरव की बात थी। अभी मुझे डायरेक्टर ने कहा कि आप जो हमारा सिल्क पार्क है उत्तराखंड का, उसका नाम भी बिपिन रावत जी के नाम पर रखने की मैं घोषणा करता हूँ कि वो सिल्क पार्क भी बिपिन रावत सिल्क पार्क के नाम से जाना जाएगा। और का आह्वान करता हूँ कि जो संदेश बिपिन रावत जी की शहादत से मिला कि देश के लिए अदम्य साहस और जाबाजी से अगर आप काम करोगे तो पूरा देश आपको सैल्यूट करेगा। इस बात की प्रेरणा नौजवान ले और जो हमारा देश है उस देश के प्रति सर्वोच्च न्यौछावर करने की भावना के साथ हम अपने जहां जहां पर भी हो, जिस क्षेत्र, राजनीति के क्षेत्र में हो, प्रशासन के क्षेत्र में हो, हम विज्ञान के क्षेत्र में हो, हम इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो, हम व्यापार के क्षेत्र में हो, देश के प्रति अपने कर्तव्य को महसूस करते हुए कर्तव्य बोध की भावना से अगर हम काम करेंगे तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी श्रद्धांजलि बिपिन रावत जी को कोई भी नहीं हो सकती। क्योंकि आज हम सबके लिए अपने स्वार्थों से ऊपर देश का हित होना चाहिए और देश हित की भावना से हम काम करेंगे तभी उनकी शहादत को असली श्रद्धांजलि दे पाएंगे। मैं क्योंकि आप लोगों को मन नंबर से भी हुआ और मैं खुद ही कह रहा हूँ कि हम दुखी हो सकते हैं उनकी इस मौत से, लेकिन साथ ही साथ इस बात पर गर्व का अनुभव भी करते हैं कि ऐसी मौत बिरलों को मिलती है जिसमें उन्होंने अपने को अमृत पार कर लिया। अमृत पाना आसान काम नहीं होता और बिपिन जी को जो आपने यहाँ दोनों बेटियों की बात की, निश्चित रूप से मैं समझता हूँ माँ बाप का जाने से उनको दुख तो हुआ होगा, लेकिन जिस तरह आपने कहा कि बहादुर बेटियां हमेशा शहादत को सलाम करती हैं, बड़ा गौरव महसूस करती हैं जब उस माँ बाप के बेटे हैं जिनके मरने पर पूरे देश ने आंसू बहाए, दुख प्रकट किया। ये बच्चों के लिए बहुत गौरव की बात है। भगवान परमपिता परमेश्वर उनको अपने चरणों में जगह दे और बच्चों को और मजबूती के साथ आगे बढ़ने के लिए अपना आशीर्वाद दे। मैं एक बार फिर उनको हृदय की गहराइयों से नमन करके अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ और आप सब लोगों ने उनके प्रति श्रद्धा रखते हुए यहाँ पर इतनी रात तक जो आप बैठे रहे, आप सबको भी प्रणाम करते हुए आपका आभार प्रकट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। सत्य ही कहा कि ऐसे वीर योद्धा की शहादत को आंसू नहीं, सैल्यूट चाहिए। ऐसे वीर योद्धा जनरल साहब कहते थे युवाओं को कि भारतीय सेना में नौकरी के लिए ना आए, भारतीय सेना में केवल वही लोग आए जो त्याग और बलिदान की भावना रखते हैं। जनरल साहब की जीवन यात्रा हम सब उत्तराखंड वासियों के लिए प्रेरणादायी है और पूरे देश के लिए प्रेरणादायी है। आज का जो श्रद्धांजलि कार्यक्रम है उसमें श्रद्धांजलि स्वरूप रेशम उत्पादों का विमोचन होना है और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं तकनीकी विमोचन हेतु जो उत्पाद आज तकनीकी विमोचन जिनका होना है उन्हें
कृपया मंच पर लाएं और मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे वीराटाई जो कि हमारा रेशम उत्पाद अन्य अतिथियों से भी अनुरोध है कि वे भी चलो वीडियो थोड़ा आ जाएगा कमल। कृपया इस कार जो एक अन्य रेशम उत्पाद है जिसको आज श्रद्धांजलि हमें तो केवल मंत्री जी फोकस करना है। सर लाइटिंग जलाऊंगा मैं भी थोड़ा पता नहीं। जी सर। कृपया मधुलिका स्टॉल को भी तो जी सर जी रेशम उत्तरावस्था कीट पालन से संबंधित तकनीकी प्रसार पुस्तिका श्रद्धांजलि स्वरूप इन पंक्तियों के साथ और इन पंक्तियों के बाद हम 2 मिनट का मौन धारण करते हुए उसके पश्चात में माननीय मंत्री महोदय से आज के कार्यक्रम के समापन की अनुमति चाहूंगा। मुश्किलें थामी थी तुमने कौन सी मंजर घड़ी, मुश्किलें थामी थी तुमने कौन सी मंजर घड़ी, मनसा ऐसी कौन सी थी जो आफत सी बढ़ चली। क्षुब्ध है यह देश सारा कैसे देखें दुखड़ी। जय हिंद कहता है भारत, हे वीर अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि श्रद्धांजलि श्रद्धांजलि। हेलो, मौत से पहले ये हेमंत नाम है सर जिसमें से एक्टिंग में उन्होंने तैयारी की है। एक बार में बच्चे ने तालियां बजा। बहुत बहुत धन्यवाद।